आज क्यों नहीं 5 बतिया प्रथा को शुरुआत किया जाए, 5 बातों को शुरुआत किया जाए, ताकि बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को लोग समझ सके और इस लड़ाई को आगे भी लड़ा जा सके। और उसी बातों को हमने आज के दशक में, जब 2024 वर्ष चल रहा है और आज का दशक में मैं कहता हूं कि 5 बत्तियां प्रथा शुरुआत हो, तो सबसे पहली कि सामाजिक उत्पीड़न जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, और आज भी मनुवाद विचारधारा के लोग, सामंतवाद विचारधारा के लोग गरीबों दलितों के बहुत बेटियों के साथ ज्यादती करता है। आज भी दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, मूंछ रखने पर उसे हत्या की जाती है, पीटा जाता है, मारा जाता है। आज भी घोड़ी चढ़ने पर बारातों को रोका जाता है। आज भी हम इस प्रकार के उत्पीड़न से पीड़ित हैं, तो क्यों नहीं यह सामाजिक उत्पीड़न को खत्म करने की लड़ाई लड़ी जाए। तो 5 बत्तियां प्रथा शुरुआत करने का पहला जो एक बात है, वह सामाजिक उत्पीड़न को खत्म करने की लड़ाई सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि बेरोजगारी, जो आज तमाम लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो क्यों नहीं मजदूरी की वृद्धि की जाए, श्रमिक वर्गों का, मजदूरों का वृद्धि की जाए और तमाम ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये दूसरी बात 5 बत्तियां का है। तीसरी बात कि गैर मजरूआ जमीन जो है आज पूरे भारतवर्ष में जिसकी लड़ाई लड़ी गई कि ये गरीबों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, शोषितों को बांटा जाए, और उसमें बांटने की बात हो रही है। आज सरकार उस जमीन को छीन रहा है। आज बिहार में तो ये देख रहे हैं कि सभी बंदोबस्त, जमीन को बंदोबस्ती खत्म की जा रही है षड्यंत्र के तहत में कि यहाँ सरकार का कार्य होगा। क्यों नहीं इसे रोका जाए और पुनः जो आज गरीब है उसके हिस्से में यह जमीन बांटा जाए। तो गैर मजरूआ जमीन बांटने का कार्य की बात आज की जाए। यह तीसरा डिमांड हम करते हैं। और चौथा डिमांड करते हैं कि आज भी सामंतवादी मनोवाद विचारधारा के पोषक अमीर लोग जो गरीबों पर शोषण, जुल्म, ज्यादती कर रहा है, उसे रोका जाए, गैर बराबरी को रोका जाए और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाया जाए, समानता की बात की जाए, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की जाए और उस शोषण को पूर्णतः खत्म करने की बात। यह 5 बात में चौथी बात है। और मैं 5वां बात कहता हूं कि सत्ता में सीधे सीधे भागीदारी अगर दलितों को मिलती है, अकलियतों को मिलती है, अल्पसंख्यक वर्ग को मिलती है, अति पिछड़ी जातियों को मिलती है, पिछड़ी जातियों को मिलती है, शोषित वंचित समाज के लोगों को मिलती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर होती है, तो निश्चित तौर पे बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा आज अमर होगा। और जब हम ये कहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, तो इनकी बातों को अमर करना पड़ेगा, इनकी विचारधारा को अमल में लाना होगा और अमर करना पड़ेगा। जब इनकी विचारधारा लोगों के दिलों में, लोगों के कार्यों में समाहित होगा और इनकी बातों को माना जाएगा और अमल में लाया जाएगा, भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सामाजिक उत्पीड़न खत्म किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे इनका शहादत अमर हो जाएगा। जब हम नारा देते हैं अमर होने का, तो निश्चित तौर पे हमें अमर इनके विचारों को करना पड़ेगा, इनकी सोच को करना पड़ेगा, अमल में लाना होगा। जिसकी लड़ाई ये लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त किए, इनकी विचारधारा को शहादत से रोकें, इनके विचारधारा को जन जन का एक विचारधारा बनाएं।